साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि साइंस होता क्या है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये जो है वरदान साबित होने वाला है ये क्लास। तो आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके। हम लोग बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं, देखिए साइंस में मेन हम लोग जो जानते हैं कि क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। पर क्या यही साइंस है? जी नहीं, साइंस सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का नाम नहीं है। साइंस एक तरीका है। साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। क्या होता है, बारिश कैसे होती है और क्यों होती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मोबाइल में आवाज एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचती है, बल्ब क्यों जलता है, लोहे में जंग क्यों लगती है, हमारा शरीर खाना खाकर ऊर्जा कैसे बनाता है। इन सवालों के कारण और प्रमाण के आधार पर उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही साइंस है। समझ में आया कि ये क्या है? कि हम लोग इन सवालों के कारण और प्रमाण के आधार पर जो उत्तर खोजते हैं वही क्या है? वही साइंस है। वही क्या है? वही साइंस है। पर क्या सर ये चीज लिखेंगे तो हमको नंबर आएगा? जी नहीं, आपको नंबर के पीछे तो पहली बात भागना नहीं है, पर आप 10th में है तो मजबूरी भी है, नंबर भी दिखाना है आगे एडमिशन के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर अगर आसपास के मोहल्ले के चाचा लोग पूछ दिए कि बताओ बहुत पढ़ते हो, साइंस क्या होता है, तो आप जब वो बताएंगे तो उन लोगों को शायद कम समझ में आए, या उन लोग सोचेंगे कि दूर फालतू है, पढ़ता नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है, प्रकृति और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को अवलोकन मतलब सही ढंग से देख के प्रयोग और प्रमाण के द्वारा समझने की व्यवस्थित तरीका ही साइंस कहलाता है। साइंस कितने प्रकार की होती है? साइंस की कोई एक फिक्स संख्या नहीं है कि 10 प्रकार के 20 प्रकार के, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी ही टाइप होती है, यह कहना गलत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज रहो कि क्या कितना पढ़ना है। आप स्कूल के लेवल के हैं तो स्कूल लेवल पर हम इसे मुख्य रूप से इन ब्रांचेज में समझ सकते हैं कि जैसे मेन 3 ब्रांचेज में हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना भी है। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, मतलब होता है रसायन विज्ञान। और तीसरा है बायोलॉजी, मतलब होता है जीव विज्ञान। एक और है अर्थ एंड स्पेस साइंस। इस समय क्या पढ़ना है वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले कि फिजिक्स जो है ये भौतिक विज्ञान, ये क्या है भौतिक विज्ञान, ये हम समझते हैं। उससे पहले जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या सब होता है। नहीं, गेंद ऊपर से फेंकने पर वापस नीचे ही क्यों आती है, पंखा बिजली मिलने पर घूमने क्यों लगता है, हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, गाड़ी चलती कैसे है और ब्रेक लगने पर रुकती क्यों है। इन सभी सवालों के पीछे विज्ञान छिपा होता है। उसे समझने वाले विज्ञान की शाखा को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा भी, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है ना। अब देखिए, फिर वही चाचा लोग पूछेंगे कि क्या तो पूरा पोथी बता दिया, पता ही नहीं चला कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो उन चाचाओं के लिए है प्रकृति में होने वाली भौतिक घटनाओं तथा पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। आगे हम लोग भी समझेंगे कि भौतिक क्या होता है, भौतिक घटना क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक यानी ऐसी चीजें या घटनाएं जिन्हें हम अपने आसपास देखकर, महसूस कर या माप कर पता लगा सके। यानी अगर हमको ऐसे कोई पूछे कि लिखना है कि भौतिक क्या होता है या भौतिक का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? भौतिक यानी ऐसी चीजें या घटनाएं जिन्हें हम अपने आसपास देख, महसूस या माप सकते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे गेंद का गिरना, पंखे का घूमना, गाड़ी का चलना, बल्ब का जलना, आवाज का सुनाई देना, पानी गर्म होना और प्रकाश का परावर्तन। इन घटनाओं को समझना भौतिक विज्ञान का ही क्या है? हिस्सा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब समझ गए होंगे कि भौतिक का मतलब क्या होता है। आगे है कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री,
कोई तोप नहीं है केमिस्ट्री या कोई तोप नहीं है रसायन शास्त्र, पर अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बड़ी मजेदार है, नहीं समझेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रुकिएगा, आप समझिएगा और हमारे साथ आगे बढ़िएगा। बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी, साइंस मजे का ही सब्जेक्ट है। तो दूध कुछ समय बाद दही बन जाता है, पर क्यों बन जाता है? दही तो आप सब लोगों ने खाया है, पर दही बनता कैसे, वो किस में पढ़ना है? तो मेरे दोस्त वो केमिस्ट्री में पढ़ना है। लोहे में जंग क्यों लगती है, ये किस में पढ़ना है? तो ये भी केमिस्ट्री में पढ़ना है। खाना पकाने पर उसमें बदलाव क्यों आता है, क्यों वो सॉफ्ट हो जाता है, ये सभी किस में पढ़ना है? तो ये सभी पढ़ना है केमिस्ट्री में। दवा हमारे शरीर पर असर कैसे करती है? हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जब भी कुछ होता है, तबीयत खराब होता है, तो डॉक्टर साहब एक दवा देते हैं और दवा खाते ही हम लोग को आराम हो जाता है, पर दवा कैसे असर करती है वो पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री के क्लास में। इन सवालों के पीछे छिपे कारणों को समझने में रसायन शास्त्र हमारी मदद करता है। फिर वही बात, बगल वाले चाचा पूछेंगे रसायन शास्त्र के बारे में बड़ी ज्ञान दे दिया, बताओ रसायन शास्त्र होता क्या है? तो पदार्थों और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है। जैसे खाना पकाना, दूध का दही बनाना, लोहे में जंग लगना, दवा या साबुन और डिटर्जेंट, पेट्रोल और डीजल, पौधों में होने वाली प्रक्रिया, ये सब किसमें पढ़ना है? ये सब के बारे में पढ़ना है हमें केमिस्ट्री में, यानी किसमें? रसायन शास्त्र में। अब है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी इंग्लिश में। तो आप लोग तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, फिर भी इतना तो जानते होंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान को ही बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं, हमारा शरीर बड़ा कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हमें भूख क्यों लगती है, बीमारी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या होता है। अब इन सवालों के जवाब हमें जीव विज्ञान में मिलता है। जब हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो हमको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। फिर वही बात, क्या है जीव विज्ञान? तो जीवित प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु, गधा, बैल, आप, पौधे, सूक्ष्म जीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस झांकी है। रुकिए हमारे साथ, जैसे जैसे क्लास 10th का बढ़ेगा आप लोग को इतना मजा आने लगेगा। अभी तो हम 3D कुछ एनिमेशन दिखाया ही नहीं है, यहाँ मेरे बाबू 3D एनिमेशन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये तो बस इंट्रो क्लास है, जिसमें इंट्रो की जैसे थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। चैप्टर जब स्टार्ट करे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि बायोलॉजी है, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान, भौतिक क्या होता है, भौतिक, ये सब कंफ्यूजन नहीं रहे। इसलिए हम आपको बेसिक थोड़ा इसका इंट्रो दे रहे हैं। अब जो लास्ट है वो है अर्थ एंड स्पेस से रिलेटेड साइंस। अब क्या होगा, नाम से ही है, अर्थ और स्पेस से रिलेटेड होगा। मतलब पृथ्वी, उनके वातावरण, मौसम, प्राकृतिक घटनाओं तथा अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन ही पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। जैसे पृथ्वी बनी कैसे है जानना बहुत जरूरी है, पर हर जगह आपको मिलेगा नहीं। दिन और रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, बारिश क्यों होती है, भूकंप क्यों आते हैं, चांद हमारे साथ साथ चलता हुआ क्यों दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रह क्या है। मेरे दोस्त, इस सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा अर्थ और स्पेस साइंस में। तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत प्यार से पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, तो आपको किसी बात के लिए थोड़ा भी घबराना नहीं है। 10th में नंबर भी हम लोग उठाएंगे और मजा भी करेंगे। चलिए, इतना मजेदार तरीके से आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिले। तो फिलहाल तो कोई एनिमेशन दिखाए ही नहीं, कोई 3D शेप दिखाए ही नहीं, तो सब बाकी है। सब्सक्राइब कीजिए द हर्ष एकेडमी, फ्री में आपको सारी क्लास उपलब्ध है, 1 भी रुपया देने का जरूरत नहीं है। और अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो थोड़ा कष्ट कीजिए, बहुत शानदार व्यवस्था है यहाँ, आइए और ऑफलाइन पढ़िए, मजा आ जाएगा। एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सर अवेलेबल है, आप लोगों के लिए अवेलेबल है और 24 घंटा अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। किसी अगले वीडियो में क्या, आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, वो भी कल।